गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में क्या देखे थे? लास्ट क्लास में आइसेंट्रोपिक वन डायमेंशनल फ्लो तक देखे थे। तो वहाँ पर जो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज है और क्रिटिकल प्रॉपर्टीज का जो रेशियोज है वहाँ तक कैलकुलेशन उसको क्रिटिकल प्रॉपर्टीज का रेशियो जो है वो कैलकुलेशन तक किया था। तो ये है टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बाय स्टैग्नेशन टेम्परेचर, एक रेशियो। ये है प्रेशर, दैट इज द क्रिटिकल प्रेशर डिवाइडेड बाय द स्टैग्नेशन प्रेशर, उसका रेशियो। और ये है स्टैग्नेशन, द क्रिटिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाय द स्टैग्नेशन डेंसिटी, इसका रेशियो देखे थे। तो आइडियल गैस के लिए कैसा होगा ये देखे थे, आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए। ये भी देखे थे कि ये जो स्टार्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ये रो स्टार, पी स्टार, टी स्टार, ये जो स्टार्ड प्रॉपर्टी थे इसका मतलब है कि जहाँ पर मैक नंबर 1 होगा उसका फ्लो का पाथ में, जहाँ पर मैक नंबर 1 होगा वहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टीज का नाम होगा टी स्टार, पी स्टार एंड रो स्टार। तो मतलब जो फ्लो हो रहा था उसका पाथ में एक पॉइंट आएगा जहां पर मैक नंबर 1 होगा, वहां पर जो प्रॉपर्टीज का वैल्यू होगा वही है टी स्टार, पी स्टार एंड रो स्टार। अच्छा, ये जो मैक नंबर 1 कहाँ होगा ये भी हम लोग देखे थे कि पाथ में एक ही पॉइंट में मैक नंबर 1 होगा, वो है कि जहां पर एरिया मिनिमम होगा। यहाँ पर देखे थे कि इससे हम देख सकते हैं, ये रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं, देखो इधर कि 1 - ma² है। ये देखो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जनरल रिलेशन है। ये कहीं पर भी ये मतलब कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ये मैं मतलब सुपरसोनिक होगा या सबसोनिक होगा, या कॉन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। इसका कुछ ऐसा स्पेशलिटी नहीं है, ये जनरल रिलेशन है। सभी मतलब डाक्ट के लिए ये रिलेशन वैलिड है। तो अगर ये वैलिड है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक नंबर अगर 1 हो जाएगा तो मतलब ये जो ब्रैकेटेड टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर ये अगर 0 हो जाएगा तो डी ए बाई डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो मैं क्योंकि ये डी ए, ये दोनों चीज का प्रोडक्ट है। देखो डीवी और 1 - ma² करके दो जो अलग क्वांटिटी है, ये दोनों दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। तो फिर डीए हो गया डीवी बाई वी और 1 - ma² का प्रोडक्ट। अच्छा, तो 1 - ma² अगर 0 हो गया, क्योंकि एम ए 1 कर दिया हम लोग, तो इसको 0 कर देने से डीए भी 0 बन जाता है। तो डीए अगर 0 बन जाता है तो मतलब उसका मतलब क्या होता है कि वो एरिया मिनिमम हो गया। क्योंकि वही है तुम्हारा कैलकुलस से आता है कि अगर उसका वेरिएशन का अ, मतलब 0 हो जाएगा तो अगर ये मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि कहाँ पर तुम्हारा थ्रोट, कहाँ पर तुम्हारा ये मैक नंबर 1 आएगा, जहां पर एरिया का वेरिएशन नहीं होगा। तो एरिया का वेरिएशन नहीं कहाँ पर होता है, अगर ये थ्रोट जैसा जो हम लोग बोलते हैं, तो वहीं पर जैसे मैक्सिमम जैसे उसका वेरिएशन नहीं होता, तो वही क्योंकि वो मिनिमम आ गया तो मिनिमम मतलब क्या, डी ए इज 0, सो इट बिकम्स
minimum, so DA is 0 here. So ये यहाँ पर मैक नंबर तुम्हारा 1 आएगा। तो इससे हम लोग देखे थे कि मैक नंबर 1 आएगा कहाँ पर? ओनली एट द थ्रोट। हाउ मैक नंबर 1 आएगा ओनली एट द थ्रोट। लेकिन दूसरे तरफ से ये हम लोग नहीं बोल सकते कि हर टाइम थ्रोट पे ही मैक नंबर 1 आएगा, ये हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन एक तरफ से बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर भी मैक नंबर 1 आएगा, वो हर वक्त थ्रोट पे ही आएगा। ये दोनों चीज अलग से समझना है। एक बात है कि हम बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर भी मैक नंबर 1 आएगा, वो आएगा हर वक्त थ्रोट पे ही। लेकिन हर वक्त थ्रोट थ्रोट पे मैक नंबर 1 आएगा, ये हम लोग बोल नहीं सकते। ये हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। मैक नंबर 1 मतलब ये जीरो बन जाता है। तो ये अगर जीरो बन जाता है तो बाय डिफॉल्ट डीए जीरो बन जाता है। लेकिन अगर डीए जीरो होता है तो हम लोग कभी इसको क्लेम नहीं कर सकते कि ए भी जीरो होगा, क्योंकि डीए एक है। डीए ये दोनों चीज का प्रोडक्ट है। देखो डीए ये मतलब ये डीवी और 1 - m² करके जो दो अलग क्वांटिटी है, दोनों चीज का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए डीए ये इसका भी मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर ये जीरो बन जाता है तो डीए भी जीरो होता है। जी तो ये तो जीरो होगा ही। लेकिन अगर डीए जीरो होता है तो ये एक बात हो सकता है कि डीवी आइदर डीवी जीरो होगा और ये जीरो होगा। तो कहीं पर भी कहीं पर से भी ये इसको डीए को जीरो बना सकता है। ओके। तो क्या हो गया? तो अगर डीए जीरो होता है तो हम लोग बोल नहीं सकते कंक्लूसिवली कि इससे ही जीरो होगा, क्योंकि इसको भी मतलब अगर जीरो बना देता है तो डीए जीरो हो जाएगा। ये बात समझना है, ठीक है? तो ये मैं क्लास में बोला था लास्ट दिन। ओके। तो ये दो चीज है। तो यहाँ पर क्या बोला कि देखो ये जो स्टार है, स्टार मतलब मैक नंबर 1, 1/1। देखो इसको फॉलो करने के लिए ट्राई करो। टी स्टार बाई टी जीरो यहाँ पर कैसे डिफाइन करा, कैसे इसको मतलब डिराइव किया? इसको डिराइव करने के लिए मैक नंबर को 1 पुट किया था। देखो ये जो रिलेशन है यहाँ पर मैक नंबर को 1 पुट कर दिया तो इसको मिलेगा T0/T स्टार। तो मतलब इसका डेफिनेशन वैलिड होता है कब? मैक नंबर 1 हो जाने से इसको मतलब टी स्टार बोल सकते हैं हम। तो एक पाथ में, एक फ्लो का पाथ में जहीं पर जिस पॉइंट पर मैक नंबर 1 आ जाएगा उस पर उसको क्रिटिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ओके। तो ये जो आ गया तो मैक नंबर 1 आएगा, तो मैक नंबर 1 पे ही आएगा ये टी स्टार। तो मैक नंबर 1 कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? वो आएगा थ्रोट पे। तो मतलब क्या बनता है इसका मीनिंग? बनता है कि ये T*(2/T0) = 2 गामा प्लस 1 ये आएगा थ्रोट पे। इसको इसको मतलब परफेक्टली क्लियरली समझना है। तो T*(T0) ये सब जो क्रिटिकल प्रॉपर्टी और क्रिटिकल प्रॉपर्टीज का जो रेशियो है वो हर वक्त थ्रोट पे ही आएगा। ओके। वो मतलब फ्लो पाथ में कहीं पर दूसरा कहीं पर नहीं आएगा। इसको ठीक से समझना है। तो मतलब ये अगर ऐसा एक डक्ट है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, कहीं पर भी है, मतलब ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, और एक मतलब कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कन्वर्जिंग हो सकता है। तो ये थ्रोट आएगा तो इसमें एरिया मिनिमम हो गया। तो ये डीए यहाँ पर डीए हो गया मिनिमम, तो डीए जीरो हो गया। मतलब एरिया मिनिमम, सो डीए जीरो हो गया। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा मतलब अगर मैक नंबर 1 आता है, ये समझना है कि लास्ट मतलब थ्रोट में हर वक्त एकदम मैक नंबर 1 आएगा ये कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये बोल सकता है कि अगर कहीं पर भी मैक नंबर 1 है वो थ्रोट पे ही है। इसको एकदम क्लियरली समझना है,
ठीक है ना। सो अगर मैक नंबर कहीं पर भी 1 है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैक नंबर 1 है। अगर मैक नंबर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्टार बाई टी जीरो, दैट स्टैग्नेशन, इज इक्वल टू 2 गामा प्लस 1, और उसको पी स्टार बाई पी जीरो इज इक्वल टू 2 गामा प्लस 1 टू दी पावर गामा बाई गामा प्लस 1। और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो है रो स्टार, और जो स्टैग्नेशन डेंसिटी है, स्टैग्नेशन डेंसिटी कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर मतलब यहाँ पर मेनली स्टार्टिंग में हो सकता है, इनलेट में हो सकता है। अगर नहीं भी फिजिकली है फिर भी वो मतलब रेशियो वैलिड है, इसको एकदम ठीक से समझना है। अगर फिजिकली इनलेट में अगर नहीं भी है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज, फिजिकली मतलब उसका एकदम उस पॉइंट पे अगर स्टैग्नेशन इनलेट में फिजिकली नहीं भी है तो भी ये रिलेशन वैलिड है। तो ये है कितना, 2 गामा प्लस 1 होल टू दावर 1 गामा-1, आई एम सॉरी, दिस वॉल गामा-1, दिस विल बी गामा-1। ओके, सो देखो, रो स्टार बाई रो इज इक्वल टू 2 दैट वन गामा, एंड पी स्टार इज इक्वल, पी स्टार बाई पी जीरो इज इक्वल टू 2 गामा प्लस 1 होल टू दी पावर गामा-गामा-1। ओके, अच्छा ये तो तुम समझ गए। और इसको मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, सॉरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ गामा अगर यूज करते हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल, तो हम लोग इसका मतलब फॉर डिफरेंट मटेरियल लाइक स्टीम या CO2 या एयर या हीलियम जैसा मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम लोग अलग से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्रिटिकल प्रॉपर्टीज रेशियो कैसा होता है। तो ये ऐसा टेबल में भी आता है कि एक आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए कितना आएगा। ओके, तो ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे, ये तो बैकग्राउंड में बता दिया कल का क्लास का। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका फ्लो थ्रू ए नोजल क्या होता है, और इसका अभी तक क्या किया, ये ओनली बताया कि मैक नंबर अगर 1 आएगा, एक मतलब एक नोजल में कहीं पर भी मैक नंबर 1 आएगा तो उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है और उसका प्रॉपर्टी का रेशियो क्या है, हम लोग ये देख लिया, कैलकुलेट करके देख लिया। हम लोग अब क्या देखेंगे, ये प्रैक्टिकली मास फ्लो रेट क्या है वो देखेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या देखेंगे, एक कॉन्वर्जिंग नोजल के लिए मास फ्लो रेट कैसा होता है, तो वो देखेंगे पहले। ओके, सो देखते हैं। तुम ये देख सकते हो आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू नोजल्स। अच्छा, अच्छा पहले हम एक कॉन्वर्जिंग नोजल में देखेंगे कैसा, कैसे एक फ्लो आ सकता है, कैसे एक फ्लो जनरेट होता है बेसिकली, ये देखेंगे पहले। ओके, तो देखो, ये क्या है, एक रिजर्वर है। रिजर्वर मतलब क्या है, एक कंसीडर कर सकते हो कि एक कॉम्बशन चेम्बर है। कॉम्बशन चेम्बर में मतलब गैस टरबाइन का कॉम्बशन चेम्बर भी हो सकता है, वहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, ये भी कर सकते हो। या कहीं पर भी एक मतलब एक रॉकेट हो सकता है। रॉकेट में क्या है उधर, रॉकेट, अच्छा रॉकेट तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब वहां पर एक एक अलग से गैस, एक रिजर्वर कंसिडर कर सकते हो। तो वहां पर क्या है, वहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, या वेलोसिटी बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए उसको मतलब बोल सकते हैं कि स्टैग्नेशन कंडीशन। तो ये आर जो है इसका मतलब है रिजर्वर, ये जो सबस्क्रिप्ट आर है उसका मतलब है रिजर्वर। ओके,
सो पी आर इज इक्वल टू पी जीरो। इसको जीरो क्यों बोला कि इधर वेलोसिटी जीरो है, तो इसको स्टैग्नेशन से डिनोट किया है। ओके, सो आर जीरो, पी आर इज इक्वल टू पी जीरो, टी आर इज इक्वल टू टी जीरो, और वी आर इज इक्वल टू जीरो। जीरो से आता है पी जीरो टी जीरो, इसको समझना है। अच्छा, क्या हो रहा है फिर? क्या किया, इधर ऐसा एक नोजल है, इसको कॉन्वर्जेंट नोजल से देखते हैं पहले क्या होता है। अच्छा, शुरू में अगर थ्रू आउट द नोजल लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द नोजल, यू सी, देख सकते हो तुम, जीरो से एक्स डायरेक्शन है, इधर एक्स डायरेक्शन है, तो उसका नोजल का लेंथ है, या उसका नोजल का डायरेक्शन में एक्स मतलब वेरी कर रहा है। ये जीरो है, मतलब ये नोजल का एंट्री है, और इधर एग्जिट है अप टू दिस। सो नोजल का लेंथ इसको डिनोट कर रहा है, एक्स। अच्छा, इधर है एक्स, वाई एक्सिस में है प्रेशर, प्रेशर देख रहे हैं। तो शुरू में क्या होगा, अगर इधर देखो, नोजल का एक एंट्री है, उधर प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। अच्छा, वेलोसिटी जीरो है। शुरू में अगर इधर ये जो एग्जिट है, एग्जिट देखो, दो चीज समझना है। इधर एक एग्जिट है, यहाँ पर एकदम 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 यहाँ पर है एग्जिट। अच्छा, इसके भी डाउनस्ट्रीम में इधर एक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि बैक। यहाँ पर जो प्रेशर है उधर, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कि बैक प्रेशर। तो दोनों चीज थोड़ा मतलब डिफरेंट है, इसको समझना है। फिजिकली भी दोनों चीज थोड़ा मतलब लोकेशन अलग है, फिजिकली भी इसका लोकेशन अलग है थोड़ा। इधर है एग्जिट ऑफ द नोजल, और उसके भी थोड़ा मतलब डाउनस्ट्रीम में उधर है बैक प्रेशर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम मतलब जिधर फ्लो हो रहा है उधर थोड़ा आगे जाके वही है बैक प्रेशर, और इधर है एग्जिट। अच्छा, बैक प्रेशर क्यों बोलते हैं इसको? मतलब ये है एकदम एंड ऑफ द नोजल। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जिट आएगा उसका कॉन्सिक्वेंस में, हम लोग एकदम एग्जिट में वही उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा डाउनस्ट्रीम में जाके। ठीक है, तो ये मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि इसको पहले थोड़ा समझ लेने से बाकी चीज बहुत इजीली समझ में आ जाता है। बुक पर इतना मतलब डिटेल में लिखा नहीं रहता, इसीलिए स्टूडेंट को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये बैक बैक प्रेशर भी अलग से क्या है, एग्जिट का प्रेशर अलग से क्या है। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ कि देखो, इधर है एक एंट्री है, जैसे एक एंट्री है, ये देखो एक डैश लाइन है, ये जो डैश लाइन है उसको बोलते हैं एग्जिट। अच्छा, ये तो आगे ये कंट्रोल वॉल्यूम का जो एरिया है या रीजियन है या जोन है जो भी है, तो इसको मतलब हम लोग डिमार्केट कर दिया। तो यहाँ तक है एग्जिट, उसके भी थोड़ा डाउनस्ट्रीम में है बैक प्रेशर, जिसको हम लोग थोड़ा जिसको हम लोग थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा मतलब कंट्रोल करेंगे, कहाँ से? यहाँ से कंट्रोल करेंगे, एकदम लास्ट में जाके जो पॉइंट आएगा वहां से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल यहां से नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे डाउनस्ट्रीम में जाके, उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा एग्जिट पे। ठीक है, इसको समझना है। मतलब कंट्रोल तुम करोगे इधर, मतलब बैक प्रेशर यहाँ पर जाके थोड़ा प्रेशर रिड्यूस करते जाएंगे हम लोग, और प्रेशर रिड्यूस करने के बाद क्या होगा हम लोग देखेंगे। अच्छा, अच्छा, ये जो लाइन है देखो, ये वन से, वन मतलब क्या है, यहाँ पर है वन, वन मतलब ये देखो यहाँ पर ये जो है पहले का शुरू का है प्रेशर पी। हम लोग क्या देख रहे हैं, रेशियो ऑफ प्रेशर देख रहे हैं। रेशियो ऑफ प्रेशर देखने से क्या होता है, ये मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू हो जाता है, क्योंकि ये स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी कितना होगा हम लोग को तो पहले से पता नहीं है ना। पी जीरो क्या आएगा, टी जीरो क्या आएगा, ये तो पहले से पता नहीं है। तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसीलिए अ,
इसको हम लोग एक नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज मतलब एक मतलब नॉन डायमेंशनलाइज करके एक एक P0 से भाग मतलब भाग कर दिया। तो ये आएगा 1। तो मतलब क्या है, यहाँ पर P/P0 मतलब जो भी कुछ प्रेशर होगा वो P0 से भाग करके हम लोग दिखा रहा है इधर, इधर का जो वाई एक्सिस है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 है मतलब यहाँ पर तो देखते हो कि P0 है प्रेशर का वैल्यू। अच्छा, तो अगर P/P0, P मतलब एक वेरिएबल प्रेशर, तो अगर P/P0 1 है मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है, और जो प्रेशर है वो मतलब P=P0। P=P0 हो जाने से क्या हो जाता है, वो P0, P/P0 1 आ जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, अगर इसको कहीं पर भी, देखो इसको अगर देखते हैं एक नोजल करके, एक थोड़ा नोजल करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, ये कॉन्वर्जिंग नोजल है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा कुछ भी प्रेशर होगा P। अच्छा, P इज द P है वो वेरिएबल जो प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर तो चेंज होता जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द नोजल। तो P कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। अच्छा, P0 क्या है, स्टैग्नेशन है। सो P को P0 से डिवाइड कर देने से क्या आएगा, वो एक रेशियो आ जाए। अगर P/P0 1 आता है मतलब क्या है, P=P0 मतलब वो स्टैग्नेशन प्रेशर है। तो P/P0 = 1 का मतलब है उसका प्रेशर है स्टैग्नेशन प्रेशर, मतलब उस लोकेशन में प्रेशर है स्टैग्नेशन प्रेशर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो कि पहले का जो लाइन है, ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नोजल, देखो ये प्रेशर एकदम यूनिफॉर्म है। अच्छा, यूनिफॉर्म कब होगा, यूनिफॉर्म तब होगा जब कोई फ्लो नहीं है, मतलब क्या, थ्रू आउट द लेंथ प्रेशर एकदम एक है, कोई प्रेशर डिक्रीज नहीं किया है। बैक प्रेशर को क्या करेंगे, पहले इसको अटैच कर दिया, उसके बाद प्रेशर को घटाते जाएंगे। प्रेशर को घटाने से क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर को घटाने से, प्रेशर को घटाने से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रेशर डिफरेंशियल आएगा तो फ्लो शुरू होगा। तो यहाँ पर प्रेशर घटा दिया तो फ्लो शुरू होगा। तो पहले कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं था, शुरू में एकदम यूनिफॉर्म प्रेशर था थ्रू आउट में, तो कोई फ्लो नहीं होगा। ये देखो 1, जो 1 पॉइंट है, यहाँ पर बैक प्रेशर = P0, मतलब अगर P0 ही प्रेशर है सब जगह पे है तो फ्लो को कैसे होगा, नहीं होगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया, उसको प्रेशर को रिड्यूस किया, प्रेशर को रिड्यूस करके 1 से 2 आ गया। तो 1 अगर प्रेशर मतलब थ्रू आउट द लेंथ है तो कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो बैक प्रेशर = स्टैग्नेशन प्रेशर, मतलब यहाँ पर भी जो प्रेशर है यहाँ पर भी एक ही प्रेशर है, तो कैसे फ्लो होगा, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पर कम प्रेशर है, तो जहाँ ज्यादा प्रेशर का डायरेक्शन से कम प्रेशर का डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये तो सबको पता है। प्रेशर डिफरेंशियल अगर है तो फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, तो ऐसे शुरू होगा। तो 1, अच्छा 2 का कंडीशन क्या है, 2 एक टाइप है कि जहां पर बैक प्रेशर मतलब यहाँ पर जो है बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है। क्रिटिकल प्रेशर प्रेशर मतलब क्या है, मैक नंबर का जो वैल्यू है वो 1। तो ये जो वैल्यू है ये बैक प्रेशर है, मतलब क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है तो मैक नंबर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लो है उससे ज्यादा होगा या कम होगा। यहाँ पर मैक नंबर 1 होने से जितना फ्लो हो सकता था, मैक नंबर 1 के लिए जो प्रेशर आएगा उससे अगर प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर क्या फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा।
मैक नंबर, तो मैक नंबर पी स्टार मतलब मैक नंबर के लिए 1। अच्छा, अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर डिफरेंस कम है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो 3 है, ये 3 का कंडीशन क्या है, पीबी इज इक्वल टू पी स्टार। मतलब मैक नंबर 1 के लिए जितना प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर यहाँ पर हुआ है 3 पे। तो यहाँ पर जितना प्रेशर है, इससे प्रेशर यहाँ पर 2 में ज्यादा है। मतलब 2 पॉइंट के लिए, केस 2 के लिए जो प्रेशर इधर है, एक बैक प्रेशर, उसका प्रेशर मैक नंबर 1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उससे ज्यादा है। तो अगर ज्यादा प्रेशर है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर उससे भी थोड़ा ज्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा। तो इसीलिए फ्लो कम होगा। ठीक है, तो इसको समझना है। तो केस 2 क्या है, वो मतलब पहले का केस है कि स्टैग्नेशन प्रेशर से इक्वल है। थर्ड केस क्या है, ये बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से इक्वल है। क्रिटिकल प्रेशर जैसा प्रेशर है, मतलब क्रिटिकल प्रेशर इक्वल, क्रिटिकल प्रेशर से इक्वल हो गया। और यहाँ पर है बीच में, तो बीच का जो प्रेशर है उसका फ्लो रेट मतलब जीरो फ्लो से ज्यादा होगा। यहाँ पर 1 मतलब क्या, फ्लो जीरो है। और 3 मतलब क्या है, मतलब मैक्स, जो मैक नंबर 1 है उसके लिए जो फ्लो है वही है। बीच का जो फ्लो है वो मतलब दोनों का बीच में आएगा। ये समझ में आया क्या? अ, कोई बोल सकता है कि इसको समझे क्या? हेलो। अच्छा, ये देखो, पीबी के लिए फ्लो एकदम नहीं है। पीबी इज इक्वल टू पी जीरो के लिए फ्लो जीरो हो गया, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेशर, थ्रू आउट द लेंथ एक ही प्रेशर है, तो ये जीरो हो गया। और यहाँ पर जो है पीबी इज इक्वल टू पी स्टार, इसके लिए मैक नंबर 1 है तो इसका फ्लो बहुत ज्यादा है। हम लोग प्रूव करेंगे कि यहाँ पर फ्लो आएगा मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है इसका फ्लो आएगा मैक्सिमम, हम लोग देखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो फ्लो है ये जीरो है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम है। इसका बीच में जो है उसके लिए प्रेशर क्या है, बैक प्रेशर। वो मतलब इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब वो ज्यादा मतलब अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग इसको देख सकते हैं ऐसे। देखो, ये जो प्रेशर है पीबी, इसका कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो, पीबी बैक प्रेशर मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर वही बैक प्रेशर है। वो पीबी पी स्टार से ज्यादा है, लेकिन पी जीरो से कम है। यही है ये एक्चुअल, मतलब ठीक से लिखने से ऐसा दिखता है। ये बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा पी स्टार, यहाँ पर आएगा पी जीरो, बीच में आएगा ये दोनों का बीच में। तो फ्लो फ्लो भी दोनों का बीच में आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये आ गया एक दूसरा केस, जो जो मतलब पी जीरो से, पी जीरो प्रेशर से यहाँ पर फ्लो हो रहा है। अच्छा, थोड़ा और भी अगर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो क्या आएगा, 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आएगा। 3 का केस क्या है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर क्रिटिकल प्रेशर जैसा कर दिया, बैक प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से इक्वल कर दिया, तो ऐसा दिखेगा। ओके, तो एग्जैक्टली मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा नहीं है। तो हम लोग जस्ट दिखाने के लिए दिखाए हैं, तो ऐसा मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। इसको ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कार्ब लाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब 1 2 3 आ गया, यहाँ पर आ गया। बैक प्रेशर इज इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर जब रीच कर गया, उसके बाद देखेंगे कि बैक प्रेशर को रिड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है। देखो, एक ठीक से देखना है कि एग्जिट प्रेशर है यहाँ पर 3,
बैक प्रेशर इधर है, देखो एक लाल या मैजेंटा कलर का जो लाइन है वो दिखा रहा है कि इधर क्या है, प्रेशर एक ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है देखो, तीन का है, बैक प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर इक्वल हो गया, बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से इक्वल कर दिया तो ये आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर करते हैं कि बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से भी कम कर दिया, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बैक प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से कम करते हैं तो फिर भी थोड़ा मतलब वो वेलोसिटी बढ़ सकता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन देखेंगे कि बैक प्रेशर इधर कम करेंगे, बैक प्रेशर कम होगा लेकिन एग्जिट प्रेशर वो तीन ही रहेगा। ठीक है, ये ठीक से समझना है कि इधर मतलब तीन, तीन से अगर नीचे जाएंगे तो बैक प्रेशर जो भी होगा, बैक प्रेशर देखो इधर बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है, फिर भी एग्जिट प्रेशर तीन ही रहेगा। बैक प्रेशर जीरो भी कर दोगे तो भी एग्जिट प्रेशर तीन ही रहेगा। ठीक है, वो कंडीशन देखो, ये एक क्या था, वन, टू, थ्री, इसको यहां पर तक चेंज हो रहा था, और उसके बाद देखो कुछ भी किया, चार पांच किया तो इधर एक फ्लो कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं हो, मतलब क्या है, मतलब है कि फोर के लिए भी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द नोजल वो एक ही है। मतलब तीन के लिए जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, चार के लिए भी इंटरनल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वही है, पांच के लिए भी इंटरनल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वही है। तो तीन, चार और पांच के लिए इंटरनल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये, इसको बोल सकते हैं कि चोक्ड हो गया, इसको बोलता है चोक्ड फ्लो। ओके, चोक्ड फ्लो, हम लोग इसको बोलते हैं चोक्ड फ्लो, इसको बोलते हैं चोक्ड फ्लो। चोक्ड फ्लो मतलब क्या है, देखो कुछ भी करो इधर तुम, मतलब तीन से नीचे प्रेशर करो, बहुत कोशिश करो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर का कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब वो चोक्ड कंडीशन में आ गया है वो, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जो भी कुछ बाहर में चेंज होगा उसका इफेक्ट अंदर में नहीं जाएगा। ओके, इसका एक मतलब है कि क्यों होता है ऐसा। देखो, ये जो सोनिक स्पीड क्या है, सोनिक स्पीड मतलब जो प्रेशर वेव है, प्रेशर वेव कौन सा स्पीड में ट्रैवल करता है, प्रेशर वेव ट्रैवल करता है साउंड का स्पीड में, है ना। तो प्रेशर वेव जो है वो साउंड का स्पीड में ट्रैवल करता है। च- इधर जो प्रेशर था वो तो मतलब इसके लिए ठीक है, कोनो कोई फ्लो नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो प्रेशर है वो उसका प्रेशर के लिए ये जो फ्लो था ये सबसोनिक था, दो के लिए सबसोनिक था फ्लो। मैक नंबर एक से कम था, मैक नंबर वाज लेस देन वन फॉर दिस केस टू। अच्छा, मैक नंबर वाज इक्वल टू वन फॉर केस थ्री। अच्छा, मैक नंबर वन हो गया मतलब क्या है, जो प्रेशर है उसका यहाँ पर मतलब फ्लो का वेलोसिटी हो गया सोनिक, यहाँ पर फ्लो का वेलोसिटी हो गया सोनिक। अच्छा, अगर उससे भी अगर प्रेशर कम करोगे इधर, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो मतलब अपस्ट्रीम साइड में कैसे पहुंचेगा उसको, यहाँ पर वन वन जो है वो जो इनलेट इनलेट टू द और एंट्री टू द नोजल है, वहां पर वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा कि यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हुआ है। प्रेशर रिड्यूस करने का इंफॉर्मेशन अगर जाएगा तभी तो वो प्रेशर का वेरिएशन चेंज होगा, फ्लो कंडीशन चेंज होगा। तो अगर ये प्रेशर ट्रेवल कर सकता है साउंड का स्पीड में, साउंड का स्पीड तो रीच हो गया, तो उसके उससे भी अगर प्रेशर रिड्यूस करोगे तो प्रेशर वेव तो ट्रेवल मतलब वही साउंड का स्पीड में करेगा। तो इसीलिए तो उससे ज्यादा करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीड
में जो प्रेशर वेव ट्रेवल कर सकता है वो है साउंड का स्पीड। तो साउंड का स्पीड आ गया, तो प्रेशर वेव उससे ज्यादा कम करोगे तो प्रेशर वेव मतलब उसको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो यही बात है कि इसको मतलब करने का कम करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर जाके चोक्ट हो गया। ओके। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग इसको, मास फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट आएगा एम डॉट इज इक्वल टू दिस वन। कैसे आएगा देखते हैं थोड़ा। मास फ्लो रेट का रिलेशन हम लोग देख जानते हैं कि मास फ्लो रेट एम डॉट इज इक्वल टू रो ए वी है। रो ए वी है। अच्छा, रो आइडियल गैस के लिए रो क्या है, पी बाई आर टी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है देखो, ये मतलब वैलिड हर एक पॉइंट पे, फ्लो का डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे वैलिड है थ्रू आउट द नोजल। ये कहीं पर भी ये वैलिड है, मतलब ये रिलेशन कहीं पर भी एक ही है। ओनली वैल्यू अलग से, रो और ए और भी अलग हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब रिलेशन यही यही होगा। अच्छा, सो पी बाई आर टी हो गया। उसके बाद एरिया, एक लोकेशन पे एरिया होगा, कुछ लोकेशन पे एरिया ज़्यादा है, कहीं पर भी कम है, लेकिन ये एरिया एक आएगा। अच्छा, वी मतलब क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है, मैक नंबर इज इक्वल टू वी बाई सी। तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक नंबर इंटू सी। अच्छा, सी क्या है, गामा, अंडर रूट गामा आर टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर, मैक नंबर मल्टीप्लाइड बाई गामा आर टी। ओके। अच्छा, इसको थोड़ा अरेंज रीअरेंज अगर करेंगे, देखो इधर भी आर टी है और इधर भी आर टी है, तो इसको थोड़ा मतलब रीअरेंजमेंट करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि पी ए, पी इंटू ए, आर टी यहाँ से थोड़ा अरेंजमेंट हो जाएगा, ए इंटू एम ए, पी ए एम ए मल्टीप्लाइड बाई गामा बाई आर टी। ये आएगा मास फ्लो रेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग जो प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू कैलकुलेट किया था, किसके लिए, और रेशियो, ये जो रेशियो है देखो, ये क्या है, पी जीरो बाई पी, मतलब ये क्या है, पी का अगर वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पी जीरो, ये आएगा पी जीरो और मैक नंबर। सिमिलरली जो टेम्परेचर है देखो, टी बाई टी जीरो, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि टी क्या होगा और पी क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर क्या आ गया, टी इज इक्वल टू टी जीरो मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, टी जीरो, टी इज इक्वल टू टी जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा टी जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू एम ए स्क्वायर। ये आ गया टी इन टर्म्स ऑफ टी जीरो। अच्छा, पी इन टर्म्स ऑफ पी जीरो क्या लिख सकते हैं,
ये क्यों कर रहा है पहले, ये इसको समझना है। क्योंकि क्योंकि देखो ये तो वेरिएबल है ना, पी टी, ये तो लोकेशन डिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग लोकेशन इंडिपेंडेंट फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो लोकेशन इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये जो इनलेट है, इनलेट का कंडीशन है, देखो इधर P0 T0 ऐसा है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं इसके थ्रू, कि जो भी रिलेशन है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ द इनलेट कंडीशन करना चाहते हैं। अंदर का जो वेरिएशन है उसको हम लोग वेरिएशन को इनलेट का कंडीशन में, इन द फॉर्म ऑफ इनलेट कंडीशन देखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो P इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ P0 क्या आएगा, ये आएगा। तो P इज इक्वल टू P0 बाई दैट टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1। 1 प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए में स्क्वायर होल टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1। ये हो गया। अच्छा, ये देखो ये जो क्वांटिटी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन ये क्वांटिटी एक ही है अंदर में। तो पावर अलग है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। तो इस पे पुट कर देंगे, तो पुट कर देने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूँ अभी। उसको एक जैसा ही कैलकुलेशन आएगा, तो इसको यहाँ पर पुट कर देने से ये जो है और ये जो है, ये दो चीज, ये दो क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा, इसको डायरेक्टली लिखते हैं। ए, ए में देखो, ए में तो था उधर, इसको डायरेक्टली ए में कर दिया। अच्छा, अभी क्या आएगा, P0, देखो P था, तो P क्या है, P इज इक्वल टू P0 बाई समथिंग। तो P0 तो आएगा ही। ठीक है, P0 आ गया। अच्छा, नीचे का जो क्वांटिटी है 1 प्लस गामा माइनस 1, गामा माइनस 1/2 m² उसको लिखते हैं। 1 प्लस गामा माइनस 1/2 m² होल टू द पावर क्या आएगा, देखो ये है टू द पावर 1 है, और इसमें है गामा बाई गामा माइनस 1। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो तो इसको। अच्छा, ये ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि टी का रूट है, देखो टी का एक स्क्वायर रूट है। तो ये जो है ये स्क्वायर रूट में आएगा, तो इसमें बेसिकली हाफ है। ठीक है ना, इसमें हाफ है। तो टी जो भी है उसका पावर में ये हाफ में है। तो वो क्या आएगा, ये नीचे है हाफ प्लस, और ये है, अच्छा नहीं प्लस नहीं है क्योंकि प्रेशर ऊपर था। प्रेशर इधर देखो, प्रेशर ऊपर था और टेम्परेचर इधर नीचे था। सॉरी, इधर इधर देखते हैं, इधर इसको, प्रेशर ऊपर में है और टेम्परेचर नीचे में है, हाफ माइनस हाफ हो जाएगा। तो प्रेशर के लिए वो प्लस आएगा और टेम्परेचर के लिए माइनस हाफ आएगा। ठीक है, समझा इसको। हेलो, ये एडजस्टमेंट जो होगा यहाँ पर, प्रेशर के लिए क्वांटिटी देखो, ये जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए ये क्वांटिटी, ये जो डिनोमिनेटर का क्वांटिटी है गामा बाई गामा माइनस 1 यही आएगा। लेकिन टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर तो नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसीलिए
इसका जो पावर हो जाएगा ए माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? समझा? ओके। तो कैलकुलेशन थोड़ा मतलब एक बार समझ लेने से वो मतलब इजी है। तो ये क्या आएगा? जस्ट पावर का एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। पावर क्या आएगा? नीचे में ही आएगा जो भी गामा बाई गामा माइनस वन माइनस हाफ। ठीक ना? ठीक है ना? ये आएगा पावर। तो पावर का क्या होगा? ये देखो, 2 गामा माइनस गामा माइनस वन, सॉरी प्लस वन, डिवाइडेड बाई 2 गामा माइनस वन। तो ये क्या होगा? 2 गामा माइनस गामा मतलब क्या है? गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 गामा माइनस वन। पावर ये आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अलग कलर से करते हैं, सो यू कैन फॉलो। जो पावर आएगा ये ऐसा आएगा। इसका जो पावर आएगा वो एक्सपोनेंट। ओके। तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 गामा माइनस वन। ओके। अच्छा, ऊपर में क्या आएगा? और पी जीरो तो कर दिया, उसमें ऊपर में आएगा, ये देखो ये तो था इधर, गामा बाई आर टी, तो गामा बाई आर टी जीरो आ जाएगा। तो ऊपर में आएगा इसका, इसके साथ आएगा गामा बाई आर टी जीरो। ये जो है वो ऐसा ही है, पी ए गामा आर बाई आर टी जीरो, वही ऐसा ही है। ए में पी जीरो, ए में पी जीरो को तुम आगे भी कर सकते हो, इसको आगे ले सकते हो ऐसा, मतलब इसको आगे कर सकते हो, तो एक ही जैसा दिखेगा। पहले का जो था वो ऐसा ही दिखेगा, देखो पी ए में गामा आर टी जीरो ऐसा ही दिखेगा, तो इसको फॉलो करने में सुविधा होगा। ठीक है। अच्छा, ये है आ गया तुम्हारा मास फ्लो रेट। ये आ गया मास फ्लो रेट। ठीक है। अच्छा, एक बात है यहाँ पर, ये आ गया मास फ्लो रेट। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मास फ्लो रेट क्या है, इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ये जो फ्लो करेंगे, फ्लो का मतलब क्या होगा, फ्लो का टारगेट क्या है, कि कितना मैक्सिमम मास फ्लो रेट आ सकता है उसको हम देखेंगे, है ना? तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू समझना जरूरी है। तो मैक्सिमम इसको मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगा? मास फ्लो रेट तो वेरी करेगा, हम लोग देख रहे हैं ना इधर, कि देखो मास फ्लो रेट कैसे कर सकते हैं। एक फिक्स्ड एरिया नोजल अगर ले लेंगे, मतलब एग्जिट का एक एरिया या डिजाइन एक फिक्स्ड ले लेंगे, उसके बाद अगर देखते हैं कि वेलोसिटी अगर एग्जिट में अलग हो रहा है, वेलोसिटी एग्जिट में चेंज हो रहा है, तो मास फ्लो रेट भी एग्जिट में चेंज होगा ना, तो ज्यादा हो रहा है मतलब मास फ्लो रेट ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पर मैं जाके, यहाँ पर जाने के बाद मैक्स वो चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम होने के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग कर सकते हैं एक
डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम निकालने का जो मतलब कैलकुलस का जो मेथड है, एक मैक्सिमम को निकालने के लिए वही कर सकते हैं हम लोग। तो डीएम डॉट विथ व्हाट, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू मैक नंबर। ठीक है, एरिया एकदम फिक्स्ड एरिया ले लिया, तो एरिया मतलब डिजाइन एक ही है, तो मैक नंबर, हाउ द मास फ्लो रेट इज वेरिंग विथ मैक नंबर, इसको देखेंगे। तो अगर इसको करेंगे तो मतलब इसको जीरो करना होगा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, क्यों देख रहे थे कि मास फ्लो रेट वेरी कर रहा है मैक नंबर से, इवन फॉर ए पर्टिकुलर एरिया और डिजाइन ऑफ द नोजल, मैक नंबर वेरी कर रहा था मैक नंबर से। मैक नंबर एज मैक नंबर वाज वेरिंग, मैक नंबर अगर वेरी कर रहे थे तो मास फ्लो रेट भी और वेलोसिटी भी वेरी कर रहा था, तो वेलोसिटी वेरी करेगा तो मतलब वो मास फ्लो रेट वेरी करेगा। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं कि मैक नंबर अगर वेरी करेगा तो मास फ्लो रेट कैसे वेरी करेगा। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए ये होगा, इसको कैलकुलेट करके देखना है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो क्या है इसमें, क्या होगा। यहाँ पर देखो, P0 अनचेंज, एरिया अनचेंज, गामा आर T0 अनचेंज। यहाँ पर ओनली मैक नंबर जो है वही, उसको ही डिफरेंशिएशन, उसका टर्म ही डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो अगर उसको करते हैं तो देखेंगे कि उसका देखेंगे कि मैक नंबर 1 के लिए एक अलग क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, तो एक अलग थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अभी इसको मतलब देख लेते हैं कि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये कंडीशन पुट करेंगे तो आएगा कि मैक नंबर, वी विल सी दैट फॉर मैक नंबर 1 इट बिकम्स, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब क्या होगा, अगर इस कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, m.0 में पुट करेंगे तो आएगा कि मैक नंबर 1, सो द रिजल्ट इज मैक नंबर 1, ये आएगा, यही आएगा कंडीशन। ये है रिजल्टिंग कंडीशन। तो इसको रिजल्टिंग कंडीशन इज मैक नंबर इज इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा कि फॉर दिस, दैट मीन्स m डॉट इज इक्वल टू m डॉट मैक्स फॉर मैक नंबर इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या है, जो बोल रहे थे हम लोग क्रिटिकल कंडीशन बोल रहे थे, तो क्रिटिकल कंडीशन जहां पर होगा वहीं पर मैक नंबर 1 होगा, और वहीं पर मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। मतलब उस कंडीशन में एग्जिट में अगर एग्जिट में अगर मैक नंबर 1 आता है, उसको क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। उस कंडीशन में ही मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। तो वो मास फ्लो रेट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर m डॉट इजिकल टू m डॉट मैक्स व्हेन मैक नंबर इजिकल टू 1, जस्ट पुट कर देने से हो आ जाएगा। यहाँ पर मैक नंबर जस्ट 1 पुट कर देने से ये आ जाएगा। तो ये करते करते हैं।
देयरफॉर ये समझ में आया ना। देखो रिजल्टिंग कंडीशन इज दैट एम डॉट इज इक्वल टू एम डॉट मैक्स फॉर मैक नंबर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये एम डॉट मैक्स हो जाएगा। कब होगा? मैक नंबर 1 हो जाने से, मैक नंबर को 1 पुट कर देने से ये एम डॉट का जो फॉर्म है ये एम डॉट मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? देयरफॉर एम डॉट मैक्स क्या आ जाएगा? इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे। ओके। अच्छा, एक बात है कि इधर तो एरिया वेरी कर रहा है, हम लोग कंडीशन कहाँ पर हो रहा है तो वहाँ उसका उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं ना, ये जो है एरिया। अच्छा, एरिया एरिया तो एक आएगा, मास फ्लो रेट तो एरिया डिपेंडेंट है। तो एरिया कौन सा एरिया में होगा? एरिया जहाँ पर थ्रोट है उसका एरिया है, ए स्टार लिखते हैं। तो ए स्टार लिखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया लिखे थे ये तो एक वेरिएबल एरिया लिखे थे, लेकिन वेरिएबल एरिया मतलब क्या है? वो एरिया थ्रू आउट द लेंथ वेरी कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन में एरिया वेरी नहीं कर रहा था। तो हम लोग मैक्सिमम मास फ्लो रेट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया में क्या मतलब थ्रोट में क्या है एक्चुअली उसको देखना चाहते हैं अभी, इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ द थ्रोट। सो वही है ए स्टार। 2 बाई गामा प्लस 1 आ गया। ये आएगा 2 बाई गामा प्लस 1 होल टू दावर गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये आएगा गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा माइनस 1। ये आ गया मैक्सिमम मास फ्लो रेट। यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर देने से ये फॉर्म आ जाएगा। ये थोड़ा एक्सरसाइज तुम लोग करते रहो, नहीं तो तुम लोगों को भी ये नहीं आएगा। यहाँ पर मैक नंबर 1 पुट कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 2 प्लस गामा माइनस 1, मतलब ये आ गया गामा प्लस 1/2। तो ये आ गया 2 बाई, मतलब रेसिप्रोकल अगर होगा तो 2 बाई गामा प्लस 1 आएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये 2 बाई गामा प्लस 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही कर दिया। गामा बाई RT0 ये तो है इधर। और ए देखो, ए हो गया ए स्टार और P0 हो गया P और मैक नंबर 1। तो इसीलिए ए स्टार P0 गामा/RT0 वो तो है इधर। और ये जो है ये पूरा बन गया 2 बाई गामा प्लस 1। इसको मैक नंबर को 1 पुट कर देने से ये आ जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम मास फ्लो रेट। ओके। अच्छा, ये क्या हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि देखो फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, फॉर ए पर्टिकुलर एरिया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट डिपेंड्स ऑन व्हाट? द स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। फॉर ए पर्टिकुलर नोजल, मतलब पर्टिकुलर नोजल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट
डिपेंड्स ऑन द स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। ये देखो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है इधर, P0 है, T0 है। बाकी सब चीज देखो, ये तो डिजाइन डिपेंडेंट है ना, ए स्टार मतलब एरिया है, वो डिजाइन डिपेंडेंट है। तो ये इधर प्रॉपर्टी क्या है, P0 है और T0 है, और कुछ नहीं है देखो। बाकी चीज जो है वो है आर, मतलब वो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो, फ्लोइंग फ्लूइड। गामा और आर वही है, वो तो है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। बाकी है प्रॉपर्टी मतलब जो स्टेट प्रॉपर्टी। तो P0 और T0 उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। So if the ideal gas is also fixed, uh, that means for a particular ideal gas, the maximum mass flow rate through a nozzle, which is say for that, if the nozzle throat is also given, means if you have a particular design, if we fix the design, तो मतलब क्या है, जो आइडियल गैस एक पर्टिकुलर आइडियल गैस है और डिजाइन भी एक फिक्स डिजाइन कर दिया है, तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा मैक्सिमम फ्लो रेट कितना होगा। तो अगर मैक्सिमम मास फ्लो रेट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या इंक्रीज करेंगे, मतलब ये जो स्टैग्नेशन प्रेशर है उसको इंक्रीज करना होगा, स्टैग्नेशन टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करना होगा। ओके, ये है। तो कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द मास फ्लो रेट हियर, टू बाय कंट्रोलिंग द स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज वी कैन डू दिस। ओके। अच्छा, और एक बात है कि एरिया को भी अगर चेंज करेंगे तो मतलब एक कंडीशन सेट कर लिया, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो मास फ्लो रेट तो मतलब ज्यादा हो ही जाएगा। एक पर्टिकुलर कम कम एरिया, मतलब ए स्टार जो है उसको एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर उसको मतलब ज्यादा करेंगे तो मतलब इंक्रीज करेंगे तो भी मास फ्लो रेट ज्यादा होगा। वो तो मतलब यहाँ से इससे मतलब डायरेक्टली क्लियर है। ओके। ठीक है, तो ये देख लिया। मतलब एक कन्वर्जिंग नोजल के लिए मास फ्लो रेट है, वेरिएबल मास फ्लो रेट जो है वो ही है, वो ये ऐसा है। और इसके बाद मैक्सिमम मास फ्लो रेट कैसा होगा ये है, उसको ए स्टार इज इक्वल टू P0 ऐसा मतलब देखा है अभी। अच्छा, ये क्या किया देखो, ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट और ये जो है, ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट और ये प्रेशर रेशियो से मतलब शो किया है, सॉरी, मास फ्लो रेट को प्रेशर रेशियो से यहाँ पर प्लॉट किया है। क्या कर रहा था हम लोग, इधर देखो, ये था प्रेशर रेशियो चेंज कर रहे थे, और मास फ्लो रेट वेलोसिटी भी चेंज हो रहा था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर वन बाय वन कंडीशन को हम लोग देखते हैं इधर। वन, ये वन मतलब क्या है, द प्रेशर इज एग्जिट प्रेशर, द बैक प्रेशर इज इक्वल टू स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है। टू मतलब वो बैक प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर से ज्यादा है, स्टैग्नेशन प्रेशर से कम है, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है। और थ्री मतलब बैक प्रेशर इज इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर। फोर मतलब बैक प्रेशर इज लेस देन क्रिटिकल प्रेशर। और फाइव मतलब बैक प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। पांच कंडीशन हो सकता है, पांच कंडीशन को हम लोग देखेंगे इधर वन बाई वन। तो ये क्या है, तक मास फ्लो रेट वाई एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस में द रेशियो ऑफ द बैक प्रेशर टू द स्टैग्नेशन प्रेशर। सो ये जो किया था वही है, रेशियो ऑफ द बैक प्रेशर टू द स्टैग्नेशन प्रेशर, वो देखेंगे एक बाय एक एक करके। देखो, तो ये जो कंडीशन है वन, वन मतलब क्या, बैक प्रेशर कितना था वन में, बैक प्रेशर जीरो था। सॉरी, भूल बोल रहे, मतलब गलत गलत बोल दिया। ये बैक प्रेशर जो है वन था, है ना, वन मतलब ये बैक प्रेशर जो था, स्टैग्नेशन प्रेशर एक ही जैसा था ना। यहाँ पर जो है बैक प्रेशर, यहाँ पर जो है बैक प्रेशर इज इक्वल टू स्टैग्नेशन प्रेशर, तो बैक प्रेशर बाय स्टैग्नेशन प्रेशर वन आ जाएगा। तो ये कंडीशन देखो,
ये जो कंडीशन है, ये एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस है बैक प्रेशर बाय स्टैग्नेशन प्रेशर, तो ये 1 आ गया। तो इसका 1 के लिए मास फ्लो रेट कितना होगा, 0 होगा, कोई फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ एक ही जैसा प्रेशर है, तो कोई फ्लो नहीं आएगा। ठीक है। तो इधर 1 आ गया, बैक प्रेशर बाय स्टैग्नेशन प्रेशर इज इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन कोई फ्लो नहीं आएगा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ये लाइन जो है कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। थ्रू आउट द प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो कोई फ्लो नहीं होगा, वही दिखा रहा है इधर, कि अगर बैक प्रेशर बाय स्टैग्नेशन प्रेशर इज इक्वल टू 1 है तो कोई फ्लो नहीं आएगा। दो जो है वो बैक प्रेशर बाय स्टैग्नेशन प्रेशर मतलब एक से कम है, लेकिन जो क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है, ये है क्रिटिकल प्रेशर का जो पॉइंट 3। और एक है बैक प्रेशर इज इक्वल टू स्टैग्नेशन प्रेशर, ये है क्रिटिकल प्रेशर। ये दो है, जो दो है 1 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो मास फ्लो रेट इससे ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा। ओके, यही किया है इधर। ये जो है यहाँ पर अगर मैक नंबर मतलब 1 से थोड़ा कम कर देंगे तो ये आएगा, वही आएगा इधर। ठीक है, मतलब इन बिटवीन आएगा। समझ में आया इसको। 1 मतलब बैक प्रेशर बाय स्टैग्नेशन प्रेशर इज इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में कोई फ्लो नहीं होगा, और इस फ्लो में मैक्सिमम फ्लो होगा। और इन बिटवीन 1 and 3 देयर इज ए 2, वहां पर क्या होगा, फ्लो रेट मतलब एक से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा, इन बिटवीन होगा, वही देखा रहा है। इधर देखो मास फ्लो रेट वाई एक्सिस तक है, तो इसीलिए 2 पॉइंट का मास फ्लो रेट एक से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, इन बिटवीन आएगा। तो ये देखो, ये इधर से जा रहा है, मतलब ये जो फ्लो हो रहा है इसको मतलब उल्टा दिख से उसको फॉलो करना है। ये जो जा रहा है इधर से जा रहा है, मतलब यहाँ पर शुरू में इधर है एक, यहाँ से मास अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज मतलब देखो प्रेशर इधर से इधर में डिक्रीज होना है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मास फ्लो रेट बढ़ेगा। प्रेशर डिक्रीज करते करते क्रिटिकल प्रेशर तक चला गया तो मास मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया। उससे भी अगर कम करते हो प्रेशर को, तब मास फ्लो रेट पे कोई असर नहीं है। ठीक है, देखो मास फ्लो रेट मैक्सिमम जो है वो रीच कर गया। तो मतलब क्या है इधर, बैक प्रेशर अगर कम करोगे तब भी वो एरिया एक ही है, तो मास फ्लो रेट ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझे इसको। पीई मतलब ये एग्जिट प्रेशर, और बैक प्रेशर मतलब एग्जिट और बैक प्रेशर पहले ही बता दिए। एग्जिट मतलब इधर है, इधर एकदम जो डैश लाइन है वही है एग्जिट, और बैक मतलब थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम में है। तो एग्जिट प्रेशर एक ही रहेगा, लेकिन बैक प्रेशर तुम कम कर सकते हो। बाय क्रिएटिंग वैक्यूम यू कैन मेक बैक प्रेशर लेस, बट वो जो एग्जिट प्रेशर है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जिट प्रेशर हो तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एरिया मतलब जो है वो सोनिक स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा मतलब डाउनस्ट्रीम में जाके वो जो बैक प्रेशर है उसको तुम कम कर सकते हो, लेकिन अंदर में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसको समझना है, यही बोल रहा है इधर से। ये जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, उसको ठीक से समझना है कि 1 में एकदम जीरो फ्लो है, 3 में मैक्सिमम है, इन बिटवीन 2 में एक इन बिटवीन फ्लो है, और 3 से भी अगर प्रेशर कम करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मास फ्लो रेट का कुछ भी इफेक्ट, मास फ्लो रेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब बैक प्रेशर जितना भी कम करो कुछ भी इफेक्ट नहीं। इधर बैक प्रेशर 0 कर दिया, मतलब 5 जो पॉइंट है, 5 पे बैक प्रेशर कितना हो गया, 0। प्रेशर 0 भी कर दोगे तो एकदम पूरा वैक्यूम, फुल वैक्यूम, फिर भी कुछ फायदा नहीं है। मास फ्लो रेट एक ही रहेगा। ओके। अच्छा, ये क्या है, ये मतलब एक ही डायग्राम को दो मतलब इससे किया है। तो ये है पीबी बाई पी जीरो, और ये है पीई बाई पी जीरो। मतलब क्या है, ये दो अलग का प्रेशर है, मैं इतना देर से बोल रहा था ना कि दो अलग सा प्रेशर है। इधर एग्जिट प्रेशर है पीई, मतलब यहाँ पर अगर फिजिकली ले लो तो इधर है पीई, और इधर सॉरी, आई एम सॉरी,
इधर है ये जो डैश लाइन है, इधर का प्रेशर है पीई, और बैक प्रेशर है थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम में जाके। ठीक है, तो इसको हम अगर ऐसे देखते हैं कि इधर है पी और इधर है पीबी, थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम में जाके। ओके, तो फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो पीबी को हम लोग पीबी बाई पी जीरो करते हैं, और बाकी पी पी बाई पी जीरो करते हैं। तो वन में क्या है देखो, अगर कंडीशन वन है तो ये है पी बाई पी जीरो, और ये है दोनों ही वन होगा। मतलब क्या है, दोनों में ही थ्रू आउट स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, इधर पूरा एकदम स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी थ्रू आउट, अगर एक ही प्रेशर रहेगा तो कुछ फ्लो नहीं होगा, यही बोल रहे थे। तो मतलब यहाँ पर जब पी अगर स्टैग्नेशन है, पीबी भी स्टैग्नेशन है, तब के लिए है 5, सॉरी एक, एक, मतलब ये जो कंडीशन है एक, ये जो कंडीशन है एक, मतलब एक दो तीन चार पांच जो इधर है वही ये है, 1 2 3 4 5। वन मतलब क्या है, स्टैग्नेशन प्रेशर है, मतलब थ्रू आउट पी पीई है या पीबी है, सभी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है इधर। तो यहाँ पर कुछ भी फ्लो नहीं है, ये वन में। अच्छा, टू में क्या है, तो जैसे हम लोग प्रेशर को घटते घटाते गए, तो यहाँ पर भी देखो पी और पी जीरो एक ही होगा, सॉरी पी, और मतलब देखो 1 से 3 तक जो लाइन है, उस लाइन पर एग्जिट प्रेशर और बैक प्रेशर का वैल्यू एक ही रहेगा। यहां से यहां तक एग्जिट प्रेशर और बैक प्रेशर वैल्यू एक ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो ये टू आ गया, मतलब इधर भी ये आ गया। अच्छा, थ्री में क्या आ गया देखो, थ्री तक ये देखो, ये भी क्रिटिकल प्रेशर आ गया, एग्जिट प्रेशर भी क्रिटिकल प्रेशर है, बैक प्रेशर भी क्रिटिकल प्रेशर है, बैक प्रेशर का भी वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर है। तो यहाँ तक आ गया एक ही जैसा लाइन, ये मतलब दो प्रेशर का वैल्यू एक ही है, एग्जिट प्रेशर और बैक प्रेशर। मतलब अगर वो यहाँ पर होता है, यहाँ यहाँ पर होता है, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, दो प्रेशर का वैल्यू एक ही रहेगा। ओके। अच्छा, इससे अगर आगे जाओगे तो क्या होगा, बैक प्रेशर को कम करो लेकिन एग्जिट प्रेशर पर कुछ फायदा नहीं, यही दिखाते हैं हम लोग 4 और 5 में। देखो 3 के बाद जो है, यहाँ पर एग्जिट प्रेशर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बैक प्रेशर तुम चेंज करो, देखो बैक प्रेशर करते 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 जीरो कर दिया, फिर भी एग्जिट प्रेशर वो फिक्स रह गया 3 से 5 तक। तो ये इसका मतलब प्रेशर दिख रहा है कम, एक क्या, कैसा, मतलब जो एग्जिट प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, बैक प्रेशर अगर चेंज करोगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये। अच्छा, यहाँ पर क्या है, द वेरिएशन ऑफ द मास फ्लो रेट थ्रू ए नोजल विथ इनलेट स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। अच्छा, इनलेट में स्टैग्नेशन है, तो कैसे करोगे ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है, एक जो है ये वन, मतलब ये जो तीन चीज है, तो तीन चीज क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम, मैं बोल रहा था ना कि ये देखो, ये पी जीरो अगर इंक्रीज करोगे तो मास फ्लो रेट, मैक्सिमम मास फ्लो रेट इंक्रीज करेगा। पी जीरो इंक्रीज करने से और टी जीरो को डिक्रीज करने से मास फ्लो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वही हम लोग इधर दिखाया। देखो ये है क्या, ये जो लाइन है बीच का जो लाइन है वो पी जीरो और टी जीरो के लिए है। अच्छा, अगर पी जीरो को इंक्रीज कर देंगे, तो देखो इंक्रीज इन पी जीरो, तो मास फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया, पी जीरो टी जीरो एक कॉम्बिनेशन है, वो मास, उस पर मास फ्लो रेट ऐसा दिखा रहा है। अगर उसमें से पी जीरो को इंक्रीज कर देंगे और टी जीरो को डिक्रीज कर देंगे, ओके, क्या करते हैं देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीज इन पी जीरो और डिक्रीज इन टी जीरो, और बोथ, मतलब ये क्या किया देखो, यहाँ पर अगर पी जीरो इंक्रीज करेंगे या टी जीरो डिक्रीज करेंगे या दोनों एक साथ करेंगे, तो ये तीनों चीज के लिए, मतलब एक केस हो सकता है कि पी जीरो को ही इंक्रीज कर दिया, वह उसके लिए भी मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि टी जीरो को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मास फ्लो रेट इंक्रीज कर जाएगा।
या तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि P0 और T0 दोनों को ही एक साथ, मतलब P0 को इंक्रीज कर दिया, T0 को डिक्रीज कर दिया, एक साथ अगर कर देंगे तब भी मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एक एक क्वालिटेटिव ग्राफ है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। ऐसा मतलब P0 को कितना इंक्रीज किया, T0 को कितना डिक्रीज किया, ऐसा करके नहीं किया। लेकिन ऐसा मतलब दिखाया है कि अगर P0 को इंक्रीज करेंगे या T0 को डिक्रीज करेंगे या दोनों एक साथ करेंगे, मतलब P0 इंक्रीज या T0 डिक्रीज ऐसा करेंगे, तो मास फ्लो रेट ज्यादा होगा। ये देखो मास फ्लो रेट है। तो मैक्सिमम मास फ्लो रेट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट हो रहा है, ये तो हम लोग देखा है इधर। तो ये मैक्सिमम, तो मतलब इससे इंक्रीज कर गया, देखो मास फ्लो रेट इंक्रीज कर गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मास फ्लो रेट इंक्रीज कर गया। ऑपोजिट थिंग होगा, ऑपोजिट ऐसा मतलब होगा। तो जब हम लोग ऑपोजिट करेंगे, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या दोनों को एक साथ करेंगे, तो मास फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यही दिखाया है इधर से, एक कंडीशन दिखा है जहां पर बेसिकली ऐसा मास फ्लो रेट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। मतलब मास फ्लो रेट को तो इंक्रीज करना है हम लोगों को, अगर कुछ प्रोपल्शन में ऐसा थ्रस्ट चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट करना है तो मास फ्लो रेट को इंक्रीज करना है। मतलब वो जो सोनिक सोनिक कंडीशन में ही है, जो मतलब सब सोनिक से सोनिक कंडीशन में ही अगर मास फ्लो रेट को इंक्रीज करना है, ये तो सुपर सोनिक इधर नहीं है, मतलब सब सोनिक में ही कर रहे हैं हम लोग, जो भी कर रहे हैं यहाँ मतलब इतना देर तक जो भी कर रहे हैं तो वो सब सोनिक कंडीशन में है। तो देखो, तो ये ऐसे मास फ्लो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिखा है, MAT <1, मतलब थ्रोट पे ये जो जोन है इधर, MAT मतलब मास मैक नंबर एट द थ्रोट। तो ये जो जोन राइट का जो जोन है, ये डैश लाइन का राइट का जो जोन है, ये जोन क्या है बोल सकते हो, ये है क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पर क्रिटिकल प्रॉपर्टीज रीच कर गया, मैक नंबर 1 हो गया, ये कंडीशन जो है, ये जो लाइन है यहाँ पर मैक नंबर 1 है। सभी सभी लाइन के लिए, सभी ग्राफ के लिए मैक नंबर 1 है इधर। तो ये जो राइट साइड है, ये इसके लिए मैक नंबर 1 से कम है, और यहाँ पर 1 रीच कर गया। और यहाँ पर वो जो प्रेशर को घटाने का कोई फायदा नहीं है, मैक नंबर 1 ही रहेगा, मैक नंबर 1 से ज्यादा कर नहीं सकते। हम लोग देखा है कि ये सबसोनिक नोजल में मैक्सिमम मैक नंबर एट द थ्रोट विल बी ऑलवेज 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक नंबर विल बी 1। सबसोनिक कंडीशन में मैक नंबर 1 से ज्यादा कभी कर नहीं सकते, यही यहाँ से दिखाया। ठीक है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हुआ, क्लियर हुआ। तो ठीक है, हम लोग अभी आज के लिए इसको बंद करते हैं, मतलब आज का क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है। ओके सर। समझ में आया ना। यस सर। अच्छा, तो इसका नोट ठीक से लिखो, मतलब जो कैलकुलेशन दिखा है उसको ठीक से लिखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको पूछो क्लास में। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हम्म।